Highest ever cases, highest ever deaths as well. That from the last 24 hours. Cases 3 lakh. खोजी टीवी के मुआजिज दोस्तों, भारत में इस वक्त खूनरेज वबा ने तबाही मचा रखी है। लाशों के अंबार ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। हालात की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि मुसलसल नए शमशान घाट तैयार किए जा रहे हैं। सबसे अहम खबर यह है कि मुश्किल की इस घड़ी में जहां भारत के इत्तेहादी और दोस्त ममालिक को भारत की मदद करनी चाहिए थी, वहीं अमेरिका ने भारत को तनहा छोड़ दिया है और इंतहाई दोगली पॉलिसी अपनाते हुए पूरे भारत को कोरोना वायरस की बेरहम मौजों के हवाले कर दिया है। क्या इसे दोस्ती का आला मयार कहा जा सकता है? अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन की भारत को फराहमी के हवाले से क्या जवाब दिया, इसकी तफसील हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे कबल भारत में पैदाशुदा इंतहाई हौलनाक सूरत हाल पर एक नजर डालते हैं, जबकि वीडियो के आखिर में पाकिस्तान में इस खूनी वबा की तबाही से मुतल्लिक भी आपको आगाही दी जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, मजीद डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है, तब भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। मुआज़िज़ दोस्तों, जर्मनी के मीडिया सर्विस डी की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में लाशों के अंबार हैं। कोरोना वायरस से इतनी ज्यादा तादाद में अमवात हो रही है कि शमशान घाटों में आखिरी रसूमात के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि बाज मकामात पर कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ने के बायस इज्तिमाई तदफीन भी की जा रही है। कोरोना वायरस की वबा की दूसरी लहर के दौरान भारत में दिल दहला देने वाले मनाजिर देखने में आ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों को दाखिल कराना जुए शीर लाने से कम नहीं, लेकिन मरीज दाखिल हो जाए तो उसके जिंदा वापस आने की कोई जमानत नहीं है। नए केसेस के साथ साथ हलाकतों की तादाद भी नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। शमशान घाटों में तवील इंतजार से बचने के लिए लवाहिकीन पार्कों और सड़कों के किनारे ही अपने अजीजों की आखिरी रसूमात अदा करने पर मजबूर है। भारत में कोरोना के कहर का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारतीय रियासत कर्नाटक में हुकूमत ने कोविड-19 के सबब मरने वाले अफराद की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ने पर खुले मकामात और मरने वालों के लवाहिकीन को खेतों या निजी इराजी पर आखिरी रसूमात और तदफीन की इजाजत दी है। भारत के अस्पतालों के मुर्दा घरों में हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। नाज़रीन ग्रामी, भारतीय दारुल हुकूमत में दिल्ली गेट के करीब वाक़े जदीद कब्रिस्तान दिल्ली का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और ये कब्रिस्तान 6 एकड़ अराजी पर मुहित है। यहाँ कोरोना वायरस की वजह से हलाक होने वालों की तदफीन के लिए कब्रें खोदने के लिए गोरकरों की बजाय मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट निगम बूथ घाट की कहानी भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। वहां लकड़ियों से लाशों को जलाने के लिए 22 प्लेटफार्म और सीएनजी से चलने वाली 6 भट्टियां हैं। यहाँ काम करने वाला 70 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल अमला दिन रात लाशें जलाने में मसरूफ है। ये सूरत हाल सिर्फ दिल्ली तक ही महदूद नहीं है। भारत की बाज यूनियन रियासतों में हालात इससे भी ज्यादा खराब है। नरेंद्र मोदी के आबाई शहर अहमदाबाद में एक शमशान घाट में बिजली की भट्टी मुसलसल 2 हफ्ते 20 घंटे तक जलते रहने की वजह से बिल आखिर फट गई, जबकि हीरों के मरकज के तौर पर मशहूर सूरत शहर में शमशान घाट का लोहे का फ्रेम पिघल गया, क्योंकि भट्टी को ठंडा होने के लिए जरा सा वक्त भी नहीं मिल सका था। इन हालात से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत में किस किस्म की क़यामत बरपा है। पूरा भारत कोरोना वायरस की शदीद लहर का सामना कर रहा है, मगर हुकूमती मशीनरी अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कर रही। सोशल मीडिया पर दिल दहला देने वाली वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिनमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शदीद कमी और अस्पतालों में जगह न होने की वजह से भारतीय बाशिंदे तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं और इनके लवाहिकीन वीडियो पैगामात की मदद से मोदी सरकार के पोल खोल रहे हैं, क्योंकि पूरे भारत में इस खूनी वबा से निमटने के इंतजामात न होने के बराबर है। मुआज़िज़ दोस्तों, यहाँ सबसे अहम खबर यह है कि मुश्किल की इस घड़ी में भारत के दोस्त ममालिक को चाहिए था कि वो भारत की मदद करते। ताहम इस मौके पर भारत के सबसे करीबी और इत्तेहादी दोस्त मुल्क यानी अमेरिका ने भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया है। गुज़श्ता रोज की एक अहम खबर के मुताबिक मोदी की जानिब से जो बाइडेन इंतजामिया से दरखास्त की गई कि भारत में हालात इंतहाई कशीदा हैं, इसलिए अमेरिका भारत को कोरोना वैक्सीन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम मटेरियल फराहम करे, ताकि भारतीय डॉक्टर्स और माहिरीन तिब
मकामी सतह पर इसको तैयार करके अपनी आवाम को तड़प तड़प कर मरने से बचा सके। लेकिन इस मौके पर जो बाइडेन इंतजामिया ने मोदी सरकार के मुंह पर थप्पड़ रसीद करते हुए खाम मटेरियल देने से साफ साफ इनकार कर दिया। जबकि खबर यह भी है कि दीगर ममालिक की जानिब से भारत को वैक्सीन की फराहमी में बड़ी मुश्किल दरपेश है, जिसकी बड़ी वजह गुज़श्ता एक अरसे से भारत में रूनुमा होने वाले मजहबी शिद्दत पसंद वाक़यात हैं। कोई मुल्क भी भारत की मदद को तैयार नहीं। तहम पाकिस्तान और चीन की जानिब से भारत की इमदाद के हवाले से प्लानिंग की जा चुकी है। हमसाए होने के नाते चीन और पाकिस्तान ने भारत की मदद करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब इस खूनी वबा के फैलाव की वजह से पाकिस्तान के अंदर भी हालात गंभीर होते जा रहे हैं। यही वजह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने मुल्क भर में कोरोना की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कराने के लिए पाक फौज से मदद लेने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर फौजी जवानों ने शाहराहों पर फराइज अंजाम देते हुए शहरियों को SOPs पर अमल की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कौम से अपील की कि हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाएं। इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना की शिद्दत में खतरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। कोई दिन नहीं जाता जब जाँ बहक अफराद की तादाद 150 के लगभग ना हो। गुज़श्ता कई रोज से रोजाना 4,500 नए मरीज सामने आ रहे हैं। मुल्क में कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 7 लाख से तजावुज कर चुकी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक दीगर सूबों के मुकाबले में कोरोना की तीसरी लहर पंजाब और इसके दारुल हुकूमत लाहौर के लिए खतरात लेकर आई है। अस्पतालों में मखसूस करदा 80% बिस्तर मरीजों से भरे हुए हैं। ऑक्सीजन की फराहमी में अगरचे कोई मुश्किल नहीं, लेकिन ऑक्सीजन की पैदावार और खपत में मौजूद फर्क तेजी से कम हो रहा है। हजारों लोग घरों में पड़े अपने तौर पर कोरोना से लड़ रहे हैं। ये वो हालात हैं जो हमसे तकाजा कर रहे हैं कि तमाम शहरी मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासला बरकरार रखें, हाथों को बार बार धोएं, इज्तिमात से गुरेज करें और भीड़ वाली जगहों पर ना जाएं। देखा यह जा रहा है कि इस कदर खराब सूरत हाल और सेहत की नाकाफी सहूलियात का एहसास न करते हुए शहरी बेएहतियाती पर उतरे हुए हैं। रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। बाजारों की बंदिश से मुतल्लिक हुकूमत ने वाज़ेह हिदायत जारी कर रखी है। मार्केटों और दुकानों के लिए SOPs मौजूद हैं, लेकिन यहाँ भी कोई संजीदा तर्ज अमल का मुजाहरा करने पर आमादा नहीं। कुछ रोज कबल जब हुकूमत को तीसरी लहर की शिद्दत का अंदाजा हुआ तो मार्केटों के औकात कम करने और हफ्ते में 2 रोज दुकानें बंद करने की हिदायत की। इस पर बहुत सी ताजिर तंजीमें और रहनुमा खम ठोक कर सामने आ गए और हुकूमत को फैसला वापस लेने पर मजबूर करने लगे। बेशक कोरोना के इंसदाद की कोशिशों के बायस रोजगार और कारोबार मुतासिर हो रहा है, लेकिन कोई खसारा जान का मुतबादिल और हम पल्ला तो नहीं हो सकता। अल्लाह जिंदगी और सेहत दे तो कारोबार का नुकसान दोबारा पूरा हो सकता है, लेकिन जान है तो जहान है। कोरोना की तीसरी खतरनाक तरीन लहर में जिस यकजहती और कौमी किरदार की जरूरत है वो फिल वक्त सामने नहीं आ सका। हुकूमत की हिकमत अमली में खामियां हो सकती हैं, मुल्क का इंतजामी और सेहत ढांचा कमजोर हो सकता है, लेकिन फर्द आजाद है। प्यारे पाकिस्तानियों, अगर हम अपने रोजमर्रा मामलात किसी के कहे बिना अंजाम देते हैं, अपने फायदे नुकसान का तायुन खुद कर सकते हैं, तो आखिर नौबत इस सतह पर क्यों पहुंची कि हमें कोरोना से अपनी जान बचाने के लिए फौज की मदद हासिल करना पड़ी। फौज की मदद हासिल करना हुकूमत और इंतजामिया की नाकामी नहीं, बल्कि समाज की मजमूई तरक्की और शऊर की नाकामी है। लिहाजा खोजी टीवी देखने और सुनने वाले हर पाकिस्तानी से हमारी गुजारिश है कि खुदारा SOPs पर अमल दरामद करते हुए खुद को और पाकिस्तान को महफूज बनाए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी दुनिया को इस मूजी वबा से जल्द अज जल्द छुटकारा अता करे। आमीन सुमा आमीन।